क्या माँ का कोई हिस्सा चला जाए ये बात की जाती है? क्या माँ का कोई हिस्सा दुश्मन ले जाता किसी लड़ाई में, किसी जंग में, ये ख्वाहिश क्यों आप में ये बात की जाती है? वो लोग जो यहाँ पर हैं, जिन्होंने इन हालात को कबूल करके यहाँ इन हालात में सहाफत करने को तरजीह दी, सहाफत करने को, रहने को, पढ़ने को, काम करने को, रोजगार को, बिजनेस को, हर चीज को तरजीह दी ना, और यहाँ पर हैं। बिल्कुल है। लूंगा आपकी इस एफर्ट को मानकर, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये भी कर लूंगा, लेकिन ये जो आपने कर दिया इसको किस खाने में डालूं? इसको तनकीद के खाने में डालूं? इसको कहाँ डालूं? तो इसका मतलब आपको पाकिस्तान फिर नहीं आना चाहिए। वो तो कह रहा है मेरा जीना मरना इस मुल्क में, मेरी जायदाद इस मुल्क में, मेरे पैसे इस मुल्क में। मैं पाकिस्तान से बाहर तो पैसा लेकर नहीं गया, बल्कि बाहर से पैसा लेकर पाकिस्तान आया हूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। वजहात सईद खान साहब खबरों में गुज़श्ता 24 घंटों से, और उसके साथ साथ मुईद पीरज़ादा साहब भी खबरों में ही हैं, और दोनों एक ही किस्म की खबरों में। ये क्यों है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दें। तो खबरें तो एक जैसी आ रही हैं, वजहात सईद साहब के लिए भी और मुईद पीरज़ादा साहब के लिए भी। बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है इस पर, और जो कुछ वजाहत साहब ने और मुईद पीरज़ादा साहब ने अपने ट्वीट्स में कहा है, उस पर जाहिर है कि बात हो रही है। वजाहत साहब ने सियालकोट के हवाले से जो ट्वीट किया, उसके बाद वो कुछ सहाफ़ियों से भिड़ते हुए भी नज़र आए ट्विटर पे, उनको जवाब देते हुए भी। मैंने उनको रब्ता करने की कोशिश की, मेरे पास उनका नंबर वगैरह नहीं है। ट्विटर पे मैंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि 65 में जी, है ना, कुछ इस तरह का मतलब है कि मफहूम है कि पाकिस्तान हम हार जाते इंडिया से, यानी हमारे पास ना रहता, हमारे हाथ से चला जाता। तो वो ये कहते हैं कि क्या दिया है सियालकोट ने, हमें दिया है ख्वाजा आसिफ और फुटबॉल्स, और जो है वो चला जाता 65 में हमारे हाथ से। तो बात ये है कि इसी सियालकोट ने आपको इकबाल भी दिया है, इसी सियालकोट ने आपको फैज़ मैं तो इस पर जा ही नहीं रहा। देखें, लोग जो है ना, वो इस मुल्क में ही कहीं, इस मुल्क में बसेंगे, इस मुल्क में ही कहीं पैदा होंगे, और उसमें ये जो होता है ना कि सियालकोट ने आपको इकबाल दिया है, या कराची ने आपको ये दिया है, या लाहौर ने आपको ये दिया है, ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन बात यह है कि इंडिविजुअल्स कहीं ना कहीं पैदा होंगे, और कहीं ना कहीं पैदा होकर जुड़ जाती है ना, कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं बड़े होंगे। तो हाँ, जाहिर है कि वो लोग पहचान बन जाते हैं, जिस तरह ये ख्वाजा आसिफ को आज पहचान करार दे रहे हैं। मगर वो उस मुल्क की शनाख्त होता है ना, उस शहर की शनाख्त किसी हद तक हो जाए, ठीक है, लेकिन एक्चुअली तो उस मुल्क की शनाख्त होता है, और वो शख्स अपनी शनाख्त होता है। याद रखिएगा, वो जो भी शख्स नाम कमा ले, अच्छा नाम कमा ले या बुरा नाम कमा ले, वो अपनी शनाख्त होता है सबसे पहले। यानी उज़ैर बलोच जो है, वो किसकी शनाख्त है? उज़ैर बलोच अपनी शनाख्त आप है ना, अच्छी बुरी जैसी भी अपनी शनाख्त आप है। वो जावेद इकबाल जिसने 100 बच्चे मारे थे, क्या आपको उसके बाप का नाम मालूम है? नहीं। उसकी माँ का नाम मालूम है? नहीं। उसके शहर का नाम मालूम है? नहीं। आपको जावेद इकबाल का नाम मालूम है? ऐसे ये जो मुझे बताइए, सलमान रुश्दी के बाप का नाम मालूम है आपको? नहीं। वालदा का नाम मालूम है? नहीं। सलमान रुश्दी के शहर का, मकाम पैदाइश का इस वक्त नाम मालूम है आपको? सिर्फ उनका किरदार मालूम है। ठीक है, तो शख्स अपनी पहचान अपने एक्शंस की बुनियाद पर आप होता है, आसान बात नहीं है। वजाहत सईद खान ने जो ट्वीट किया है, ये ट्वीट किसके बारे में है? सियालकोट के बारे में। सियालकोट क्या है? पाकिस्तान का एक हिस्सा। पाकिस्तान क्या है? मेरी और आपकी धरती माँ। क्या माँ का कोई हिस्सा चला जाए ये बात की जाती है? क्या माँ का कोई हिस्सा दुश्मन ले जाता किसी लड़ाई में, किसी जंग में? ये ख्वाहिश क्यों आप में ये बात की जाती है। जो डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब ने ट्वीट किया है, क्या ये बात की जाती है जो उन्होंने बात की है? देखिए, बात यह है कि जो वजाहत साहब बात कर रहे हैं, उस पर अब दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो वजाहत साहब के इन ख्यालात पर शदीद तनकीद हो रही है, और वजाहत साहब तनकीद करने वालों को जवाब भी दे रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं अपने उस ट्वीट को।
अच्छा, बात चीज़ें जो ना हो जाती हैं, इंडिविजुअल से हो जाती हैं, सही गलत अच्छी बुरी हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं। गलत चीज़ को रियलाइज कर लेना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थी, गलती को तस्लीम करके फिर आप ठीक है, और फिर उसके बाद कोर्स करेक्शन की तरफ जाना चाहिए। जो मोईद पीरज़ादा साहब बात कर रहे हैं उस बात को देखिए आप कि उनके वालिद ने, गालिबन वो बताते हैं कि मिड 50s में किसी जगह डाउ से उन्होंने MBBS किया था, और फिर वो कहते हैं कि वो हिजरत ही कर जाते, चले जाते, पाकिस्तान छोड़ देते। हमें इस फेक आइडेंटिटी क्राइसिस में डाला है उन्होंने। वो खुद इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है, ठीक है, यही बात कर रहे हैं ना कि हमें इस फेक आइडेंटिटी क्राइसिस में डाला है। मोईद पीरज़ादा साहब ये बात कर रहे हैं, और बात यह है कि मोईद पीरज़ादा साहब ये बात करके पाकिस्तान में ये जबर की फिजा की बात कर रहे हैं। तो जबर की इस फिजा में अगर आप नहीं हैं मौजूद और निकल गए, आप चले गए, तो क्या फिर उसके बाद तमाम पाकिस्तान में बसने वाले लोगों को आप फेक आइडेंटिटी का हामिल करार देंगे? वो लोग जो यहाँ पर हैं, जिन्होंने इन हालात को कबूल करके यहाँ इन हालात में सहाफत करने को तरजीह दी, सहाफत करने को, रहने को, पढ़ने को, काम करने को, रोजगार को, बिजनेस को, हर चीज को तरजीह दी ना, और यहाँ पर हैं। बिल्कुल है। तो क्या वो फेक आइडेंटिटी के हामिल लोग हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है ना, वो जो कहते हैं ये खाके वतन है जहाँ अपनी और जान तो सबको प्यारी है, मैं अपने ख्वाब से कट कर जीऊं तो मेरे खुदा उजाड़ दे, मेरी हस्ती को दरबदर कर दे। किसी ने तहरीफ की थी, मेरी शनाख्त मेरी खाक का उजाला है, सो मैं रहूं ना रहूं इसको मातबर कर दे। और जब आप ये कर रहे हैं ना सियालकोट के बारे में बात, फेक आइडेंटिटी के बारे में बात, मेरा आखिरी हवाला है, तो जब आप ये बातें कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि किसकी तौहीन कर रहे हैं? मैं सिर्फ फौजी की शहादत की बात नहीं करता, मैं सिर्फ फौजी की शहादत की, पुलिस वाले की शहादत की, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स वाले की शहादत की बात नहीं कर रहा, सिर्फ आम शहरी की भी शहादत की बात नहीं करता। वो जो ईमानदारी से गार्ड की जगह खड़ा होता है और पूरा दिन एक मुश्किल नौकरी करता है, रिस्क हलाल कमाता है, 30-35 हज़ार के लिए, ठीक है, रिस्क हलाल कमाता है, वो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, वो रिस्क हलाल कमा रहा है अपने लिए भी, और वो इज्जत कमा रहा है इस मुल्क के लिए भी। वो जो सरहद पे खड़ा हुआ है और वो अपनी नौकरी पूरी करके चला जाएगा, और उसके करियर में जंग भी नहीं हुई, ना वो शहीद हुआ, ना जंग होने की बुनियाद पे वो गाजी गया, लेकिन वो ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी करके चला, हिफाजत पर मामूर था, ठीक है, आप उसकी तौहीन कर रहे हैं। एक शख्स जनरल स्टोर वाला ना मिलावट करता है, ठीक है, ना नाजायज मुनाफा कमाता है, ना टैक्स चोरी करता है, ना बिजली चोरी करता है, ईमानदारी से सारे काम करता है, कारोबार, वो इस मुल्क की उतनी ही खिदमत कर रहा है जितनी खिदमत सरहद पे खड़ा हुआ फौजी कर रहा है, उसकी तौहीन कर रहे हैं आप। गलत बात है। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान पसंद नहीं है तो आप सहाफत भी पाकिस्तान पर कर रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात, और उसकी वजह से जाहिर है कुछ आपकी ये एफर्ट भी मैं मान लूंगा, आपकी इस एफर्ट को मानकर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये भी कर लूंगा, लेकिन ये जो आपने कर दिया इसको किस खाने में डालूं? इसको तनकीद के खाने में डालूं, इसको कहाँ डालूं? तो इसका मतलब आपको पाकिस्तान फिर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? ये एक अजीब सी बात की है। मतलब इसको वो लोग जो उनकी आइडियोलॉजी से, उनकी एफर्ट से, उनके ख्यालात से कनेक्ट करते हैं, अग्री करते हैं बहुत सी चीज़ों पर, वो लोग भी इसको डिफेंड करने के काबिल होंगे? बिल्कुल नहीं, कोई इसकी मतलब जस्टिफिकेशन ना वजाहत साहब की बात को, ना डॉक्टर मोईद पीरज़ादा की बात को। आप जज्बाती कैसे आप मंतिक देंगे इसको? आप जज्बाती हुए हैं किसी मौके पर, आपको लगता है कि ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, तो आपने एक बात कर दी, आपको एक बात करनी थी, तो जो गलत हो रहा है उसको गलत कह दीजिए, उसको अपनी राय में गलत कह दीजिए, उसके खिलाफ लड़ना है अदालत में आकर लड़ लीजिए। पूरे मुल्क को आप ये कहेंगे ये होना ही नहीं चाहिए, ये तो गलत बात हुई ना। वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना। अब जब आप अपने वालिद की, डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब, मुझे उस केस की हकीकत का नहीं पता, वहाँ पर क्या हुआ था मुझे नहीं पता, वो जो डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब पे इल्ज़ाम लगता है, लेकिन जब आप अपने वालिद के हवाले से ये बात करते हैं तो आप क्या मौका दे रहे हैं लोगों को? आप लोगों को वहाँ उस जगह तक जाने का मौका दे रहे हैं, उस दोबारा उस इंसिडेंट को, या उस सो कॉल्ड इंसिडेंट को, या उस मुबैना इंसिडेंट को, फ्लैशबैक, आप बात करने का, उसको वापस क्वाइन करने का लोगों को मौका दे रहे हैं। ठीक है, एक तो इसका ये नुक्ता नजर है मेरा कि ये बिल्कुल गलत है जो दोनों ने बात की है। देयर इज नो जस्टिफिकेशन, देयर कैन बी नो डिफेंस
ऑफ ऑल दिस। ओके। दूसरी, इसे नून लीग वाले क्या कर रहे हैं और एंटी पीटीआई लोग क्या कर रहे हैं, ये पीटीआई ने किया है। मतलब मोहित पीरजादा पीटीआई की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है नहीं। मोहित पीरजादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी रुकन है नहीं। बानी रुकन है। मोहित पीरजादा कौन है, मतलब मोहित पीरजादा एक सहाफी है। मोहित पीरजादा के इन अल्फाज को क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच कहा जाएगा? वो आदमी जो जेल में बैठा हुआ है वो तो कह रहा है मेरा जीना मरना इस मुल्क में, मेरी जायदाद इस मुल्क में, मेरे पैसे इस मुल्क में, मैं पाकिस्तान से बाहर तो पैसा लेकर नहीं गया बल्कि बाहर से पैसा लेकर पाकिस्तान आया हूं। आपकी तमाम सोच को उस आदमी की सोच कहा जाता है क्योंकि आप उसको सपोर्ट करते हैं। अब जब आप ये बात कर रहे हैं तो आप उसके लिए, उसके सपोर्टर्स के लिए, अपने लिए एक अजीब मुश्किल सी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, एक बढ़ावा दे रहे हैं आप। और जरूरत क्या है करने की? जो वजाहत साहब ने किया है उसको भी कहा जा रहा है जी ये इमरान खान, एहसन इकबाल साहब का ट्वीट है, ये इमरान खान ने पैदा किया हुआ है। भाई ये इमरान खान ने किया था। आपके जो लीडर हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने तो तासुब की 10 बार बात की ना, जाग पंजाबी जाग तेरी पगनू लगे है दाग। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ तालिबान पंजाब छोड़ दें। मतलब अहमकाना बात, और क्या पंजाब है पाकिस्तान? आपके लीडर ने, एहसन इकबाल साहब के लीडर ने, नवाज शरीफ साहब ने भी कल की तो बात है जो बात की पख्तूनों के बारे में। एग्जैक्टली। तो वो तो खचे मारते रहते हैं। मैं कोई मुनासिब तरीन लफ्ज ढूंढ रहा था इसका मुतबादिल, लेकिन हिमाकत करते रहते हैं। उस पर क्या इसे इस तरह से देखा जाता है? मियाँ साहब वो उस जगह आगे कर गए जो नहीं करनी चाहिए थी, वजाहत साहब कर गए नहीं करनी चाहिए थी, और करने के बाद उजरे गुनाह बदतर अज गुनाह। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।